अस्सलाम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन थी वो थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, बट आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर जनरेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें समझना ये है कि जनरेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट, जनरेशन का मतलब है दौर। कंप्यूटर जनरेशन से मुराद कंप्यूटर के अदवार हैं। अब सोचना ये है कि कंप्यूटर के अदवार क्या हैं। देखिए स्टूडेंट, जब से कंप्यूटर बना है तब से आज तक ये एक फॉर्म में नहीं है। इसमें बहुत सी चेंजिंग्स लाई गई, इसमें न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, बहुत सी एडवांसमेंट आई, न्यू टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई। इट मींस कंप्यूटर जब से बना है तब से आज तक ये एक फॉर्म में नहीं है, ये डिफरेंट फेजेस से गुजर चुका है। तो स्टूडेंट्स, सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे पास एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से कैसे डिफ्रेंशिएट करती है। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आती है तो वो बेसिकली एक ही जनरेशन है, लेकिन दूसरी जनरेशन उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास दूसरी न्यू टेक्नोलॉजी आती है। तो हमारे पास जो कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं, हम लोगों ने इसको कैटेगराइज कर दिए है 5 जनरेशन्स में। कितनी जनरेशन्स में? 5। वी हैव द 5 कंप्यूटर जनरेशन्स। First one is first generation, second one is second generation, third one is third generation, fourth generation and the last one is fifth generation. सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो करना है फर्स्ट जनरेशन को। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन 1942 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। कब करवाई गई? 1942 में फर्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इस जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो 2 स्टूडेंट्स थे वो थे जॉन एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मर्चले। बेसिकली ये दोनों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने फर्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइस इस्तेमाल की गई उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। क्या नाम था उसका? वैक्यूम ट्यूब। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वैक्यूम ट्यूब क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए आज हम लोग प्रोसेसर यूज़ करते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो उस वक्त कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए जो डिवाइस यूज़ हुई थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। क्या नाम था? वैक्यूम ट्यूब। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो फर्स्ट जनरेशन थी ये वैक्यूम टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही थी, बट इस फर्स्ट जनरेशन के बहुत से फीचर्स या बहुत से ड्रॉबैक्स भी थे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी थी, चूँकि ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास इस टेक्नोलॉजी का जो साइज़ था या इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनका जो साइज़ था वो बहुत ही बड़ा था। ठीक है, बहुत ही बड़ा। ना सिर्फ उनका साइज़ बड़ा था बल्कि वो कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। तो इट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव जनरेशन थी। एक तो उस वक्त के कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था, ठीक है, इसके अलावा वो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। तो इस वजह से उनकी जो कॉस्ट थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, एक और फीचर है इन कंप्यूटर्स का, वो ये है कि ये कंप्यूटर्स बहुत जल्दी हीटअप हो जाते थे। इनका बर्न होने का ख़दशा बहुत ज़्यादा होता था। जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करते थे उतना ज़्यादा हीटअप होकर बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो इट मीन्स इन कंप्यूटर्स को एक स्पेशल रूम में रखा जाता था जहाँ पे एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी हमें। तो यहाँ से भी ये बात साबित हुई कि ये जो टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब वाली ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो 2 मेन कंप्यूटर्स थे। एक का नाम था ENIAC और सेकंड वन इज़ UNIVAC। ENIAC बेसिकली, ENIAC इसकी फुल फॉर्म या ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास एकर्ट और मिचले ने जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बनाया उसका नाम था ENIAC। ये बेसिकली गवर्नमेंट पर्पस के लिए बनाया गया। इसकी एक एडवांस फॉर्म जो थी वो UNIVAC के नाम से इंट्रोड्यूस की गई। तो UNIVAC स्टूडेंट्स उस वक्त आया। ये बेसिकली जो UNIVAC है ये ENIAC के बाद एकर्ट और मिचले ने एक कॉर्पोरेशन बनाई। तो उन्होंने
उस कॉर्पोरेशन में 1947 में यूनिवेक को इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो यूनिवेक कंप्यूटर्स थे ये बेसिकली एडवांस फॉर्म थी ENIAC की, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए कंप्यूटर्स यूनिवेक के। ये इन कंप्यूटर्स को कमर्शियल पर्पस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, कमर्शियल पर्पस में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इन यूनिवेक कंप्यूटर्स को साइंटिफिक एप्लीकेशंस में के लिए यूज़ किया गया। वहाँ पे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने परफॉर्म की। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड जनरेशन को। तो स्टूडेंट्स सेकंड जनरेशन जो है वो 1947 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। कब करवाई गई? 1947 में। 1947 में 3 बंदों ने सेकंड जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, जिनके नाम थे विलियम शॉकले, जॉन बर्डन एंड विलियम रिटन। बेसिकली ये जो 3 बंदे थे इन्होंने 1947 में सेकंड जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो थी ट्रांजिस्टर की। किसकी? ट्रांजिस्टर की। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ जो ट्रांजिस्टर है ये जो ट्रांजिस्टर है ये एज लाइक प्रोसेसर काम कर रहा था। प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में ये यूज़ हो रहा था। ये जब ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस वक्त एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर जो थे इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे। बेनिफिट्स क्या थे? देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट जो था वो ये था कि सेकंड जनरेशन का जो ट्रांजिस्टर्स थे या सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका साइज़ बहुत कम था। ये बात हमें यहाँ से साबित होती है कि हमारे पास 200 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो 1 वैक्यूम ट्यूब के इक्वल थे। तो यहाँ से एक बात पता चली कि वैक्यूम ट्यूब का साइज़ कितना बड़ा और ट्रांजिस्टर का साइज़ कितना छोटा है। देखिए हमने कहा है कि 1 वैक्यूम ट्यूब इज़ इक्वल टू 200 ट्रांजिस्टर। ना सिर्फ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के का साइज़ छोटा था बल्कि ये फास्टर 40 टाइम फास्टर 40 गुना तेज़ से एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे इनमें इनका साइज़ जो था वो बहुत कम था, ठीक है। ना सिर्फ साइज़ कम था बल्कि ये फास्टर थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो जब इनका साइज़ कम था, फास्टर थे, तो इट मीन्स ये जो टेक्नोलॉजी थी ये लेस एक्सपेंसिव थी। देखें स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ने जो एडवांसमेंट की तरफ कदम उठाया, जैसे जैसे इसका साइज़ रिड्यूस होता गया, इसकी जो प्राइस थी वो भी कम होती गई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। इसका एक बेस्ट जो फीचर था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का वो ये था कि ये जो कंप्यूटर्स थे ये जल्दी हीटअप नहीं होते थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसका साइज़ जो था, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बहुत से इसके फीचर्स बताए हैं। फर्स्ट ये बताया है कि हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत ही कम था। ना सिर्फ कम था बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर कंप्यूटर थे, ठीक है। और इनके लिए स्पेशल रूम्स भी रिक्वायर्ड नहीं थे जैसा कि हमें फर्स्ट जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड थे, ठीक है। और ना ही हमें एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी। तो सेकंड जनरेशन के जो मेन कंप्यूटर्स हैं स्टूडेंट्स वो हैं IBM 7094 सीरीज़, IBM 7094 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़, CDC 164 सीरीज़। ये बेसिकली हमारे पास सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। थैंक यू सो मच।